राम राम दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आशा है कि आपके ऊपर बाबा नीम करौली जी की अपार कृपा होगी। आपके घर परिवार में सभी कुशल मंगल होंगे, यही मेरी प्रार्थना, यही मेरी अर्जी है। मेरे प्रभु श्री राम जी, मेरे बाबा नीम करौली, मेरे हनुमान जी, सभी देवी देवताओं के आशीर्वाद सहित सभी का आह्वान करके मैं आपको आज ये श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अरण्य कांड का 65वां सर्ग सुनाता हूँ। इसे पूरा सुने मेरे माताएं बहनें, मेरे भाइयों, और आगे भी शेयर करें। आपके सभी संकट दूर कर देगी रामायण, ये आशीर्वाद है सभी देवों का। जय श्री राम। लक्ष्मण का श्री राम को समझा बुझाकर शांत करना। सीता हरण के शोक से पीड़ित हुए श्री राम जब उस समय संतप्त होकर प्रलय कालिक अग्नि के समान समस्त लोकों का संहार करने को उद्यत हो गए और धनुष की डोरी चढ़ाकर बारंबार उसकी ओर देखने लगे तथा लंबी सांस खींचने लगे। साथ ही कल्पांत काल में रुद्रदेव की भांति समस्त लोकों को नष्ट कर देने की इच्छा करने लगे, तब जिन्हें इस रूप में पहले कभी नहीं देखा गया था। उन अत्यंत कुपित हुए श्री राम की ओर देखकर लक्ष्मण हाथ जोड़कर सूखे मुंह से इस प्रकार बोले, आर्य, आप पहले कोमल स्वभाव से युक्त, जितेंद्रिय और समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहे हैं। अब क्रोध के वशीभूत होकर अपनी प्रकृति, अपने स्वभाव का परित्याग न करें। चंद्रमा में शोभा, सूर्य में प्रभा, वायु में गति और पृथ्वी में क्षमा जैसे नित्य विराजमान रहते हैं, उसी प्रकार आप में सर्वोत्तम यश सदा प्रकाशित होता है। आप किसी एक के अपराध से समस्त लोगों को नष्ट न करें। मैं यह जानने की चेष्टा करता हूँ कि यह टूटा हुआ धनुष किसका है और ये टूटा हुआ युद्धोपयोगी रथ किसका है, अथवा किसने किस उद्देश्य से जुए तथा अन्य उपकरणों सहित इस रथ को तोड़ा है, इसका भी पता लगाना है। राजकुमार, यह स्थान घोड़ों के खुरों और थके हुए पहियों से खुदा हुआ है, साथ ही खून की बूंदों से सिंचा हुआ है। इससे सिद्ध होता है कि यहाँ पर बड़ा भयंकर युद्ध हुआ था, परंतु यह संग्राम चिन्ह किसी एक रथी का ही है, दो रथी का नहीं, क्योंकि यहाँ पर एक ही रथ के पहियों के चिन्ह है। वक्ताओं में श्रेष्ठ, मैं यहाँ किसी विशाल सेना का पद चिन्ह नहीं देख रहा, अतः किसी एक ही के अपराध के कारण आपको समस्त लोकों का विनाश नहीं करना चाहिए, क्योंकि राजा लोग अपराध के अनुसार उचित दंड देने वाले, कोमल स्वभाव वाले और शांत होते हैं। आप तो सदा ही समस्त प्राणियों को शरण देने वाले तथा उनकी परम गति है। रघुनंदन, आपकी स्त्री का विनाश तथा अपहरण कौन अच्छा समझेगा। जैसे यज्ञ में दीक्षित हुए पुरुष का साधु स्वभाव वाले ऋतिज्व कभी अप्रिय नहीं कर सकते, उसी प्रकार सरिताएं, समुद्र, पर्वत, देवता, गंधर्व और दानव, ये कोई भी आपके प्रतिकूल आचरण नहीं कर सकते। राजन, जिसने सीता का अपहरण किया है उसी का अन्वेषण करना चाहिए। आप मेरे साथ धनुष लेकर बड़े बड़े ऋषियों की सहायता से उसका पता लगावें। हम सब लोग एकाग्रचित होकर समुद्र में खोजेंगे, पर्वतों और वनों में ढूंढेंगे, नाना प्रकार के भयंकर गुफाओं और भांति भांति के सरोवरों को छान डालेंगे तथा देवताओं और गंधर्वों के लोकों में भी तलाश करेंगे, जब तक आपकी पत्नी का अपहरण करने वाले का, उस दुरात्मा का पता नहीं चलेगा, तब तक हम अपना प्रयत्न जारी रखेंगे। कौशल नरेश, यदि हमारे शांतिपूर्ण बर्ताव से देवेश्वर गण आपकी पत्नी का पता नहीं देंगे तो उस अवसर के अनुरूप आप कार्य कीजिएगा। नरेंद्र, यदि अच्छे शील स्वभाव, सामनीति, विनय और न्याय के अनुसार प्रयत्न करने पर भी आपको सीता का पता न मिले, तब आप सुवर्ण में पंख वाले महेंद्र के वज्रतुल्य बाण समूहों से समस्त लोगों का संहार कर डालें। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आस रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 65वां सर्ग पूर्ण हुआ। जय श्री राम। हे प्रभु, राखो शरण।
श्री राम, श्री हनुमान जी, जय बाबा नीम करोली महाराज। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, ये 65वां सर्ग पूर्ण हुआ है। कल मैं आपको 66वां सर्ग सुनाऊंगा। लक्ष्मण का श्री राम को समझाना। अभी आज्ञा लेता हूँ। प्रभु श्री राम जी, हनुमान जी, बाबा नीम करोली जी आपके सभी संकट दूर करे, यही मेरी प्रार्थना। जय राम।